जवाद अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। हूर मर चुकी है। जुल्फ़िकार शाह अभी तक सदमे से बाहर नहीं आया है। अब वो पूरी तरह से टूट चुका है। सब उसको हौसला देते हैं लेकिन उसकी हालत मजीद खराब से खराब तर होती जा रही है। दूसरी तरफ नूर पे भी इस हकीकत जाहिर हो चुकी है कि नूर इस दुनिया में अकेली नहीं है, बल्कि उसकी एक जुड़वा बहन है जिसको पैदा होते साथ ही किसी और के हवाले कर दिया गया था। अब व्यूअर्स के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है, नूर की बहन कौन है, कहाँ है और वो क्या दोनों कभी आपस में मिल पाएंगी? जुल्फ़िकार शाह हूर की कब्र पर जाता है और वहां जाके बहुत रोता है, उसको बार बार याद करता है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता कि उसका और नूर का आमना सामना उसी कब्रिस्तान में होगा। जवाद का खौफनाक इंतकाम। हूर की जान खतरे में आ गई। जुल्फ़िकार ने शादी से इनकार किया तो जवाद ने उसे बदला लेने का फैसला कर लिया। एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हूर का एक्सीडेंट करवाया जाता है, मगर यहाँ कहानी और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाती है जब पता चलता है कि हूर सिर्फ जुल्फ़िकार की मोहब्बत नहीं बल्कि हकीकत में माँ भी बनने वाली थी। एक्सीडेंट के बाद जब हूर को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जुल्फ़िकार पूरी तरह से टूट चुका होता है और उस वक्त ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद और खुलने की आवाजें आती हैं। जुल्फ़िकार के पांव जमीन उस वक्त निकल जाती है जब डॉक्टर्स आके बताते हैं कि सॉरी, हम हूर को नहीं बचा सके। नूर की फुप्पो नूर के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता भिजवाती हैं तो उसकी मामा बड़ी चालाकी से नूर की जगह अपनी बेटी महविश को दिखाती हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन फुप्पो को इस बात का बड़ा गुस्सा आता है कि जो नूर के लिए मैंने रिश्ता भेजा था तुमने उसको बड़ी चालाकी से अपनी बेटी महविश की तरफ खींच लिया। लेकिन खैर, इंशाल्लाह नूर के नसीबों में भी बहुत अच्छा लड़का होगा। नूर की सौतेली माँ कभी भी उसकी शादी इतनी जल्दी नहीं करेगी क्योंकि नूर ने सारा घर बड़े अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। अगर नूर चली जाती है तो सारे घर के काम उनको या उनकी बेटियों को करने पड़ने थे, इसलिए उन्होंने महविश की शादी करवा दी और नूर को अभी रोक लिया। जुल्फ़िकार शाह के पापा अभी भी इस बात पे बज़िद हैं कि जुल्फ़िकार शाह को मारिया से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन जुल्फ़िकार ने भी साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि आप जानते भी हैं कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। मारिया ने इस इनकार को अपनी अना का मसला बना दिया है। वो कहती है कि जुल्फ़िकार को अपनी बीवी को छोड़ के मुझसे शादी करना होगी। यहाँ तक कि उसके पापा भी अब जुल्फ़िकार शाह के पापा पे बहुत दबाव डालना शुरू हो चुके हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी की कमज़ोरी बन चुका है और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए। दूसरी तरफ नूर की फुप्पो उससे अपने घर कुछ दिन रहने के लिए बुला लेती हैं। वो चाहती हैं कि नूर और सलार के दरमियान आपस में दिल दोस्ती पैदा हो और हमांगी पैदा हो जाए, ताकि अगर कल को उनकी शादी भी करना पड़ी तो ये एक दूसरे को पसंद करते हों। लेकिन सलार को नूर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सलार को अरुष्मा पसंद होती है और वो उससे शादी करना चाहता है, इसलिए वो अपनी मम्मा की ये बात जियो टीवी पे नशर होने वाला ब्लॉकबस्टर ड्रामा इश्क में तेरे सदके की सिर्फ दो ही एक साथ ने हर तरफ धूम मचा दी है। सोशल मीडिया पे सबकी ज़बान पे बस एक ही नाम है, जुल्फ़िकार शाह। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे अपनी बीवी हूर से जुनून की हद तक मोहब्बत है। इसकी मोहब्बत सिर्फ दावों की हद तक महदूद नहीं, बल्कि वो हूर के लिए किसी की जान ले भी सकता है और दे भी सकता है। कहानी का असल मोड़ तब आता है जब जुल्फ़िकार शाह के वालिद ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है और अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता है,